सो गाइस, इमॉर्टल वर्ल्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शू चेंग मारिया और उसके दोस्तों को डीमंस के साथ में फाइट करने के लिए जाते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो सभी के सभी अपने मास्टर की मदद करना चाहते थे। जहां पर मारिया और शू चेंग जाकर अपनी अपनी स्वॉर्ड की मदद से डीमंस को मारने लगते हैं। साथ ही साथ उनके दोस्त भी काफी बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे क्योंकि वो लोग भी अपने अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उन डीमंस को मारने लगते हैं। तभी मारिया एक ही बार में अपने एक स्लेशिंग अटैक को करके काफी सारे डीमंस को मार देती है और बाकी के जितने भी डीमंस उससे लड़ने के लिए आते हैं वो उनको भी आसानी के साथ में मार देती है। शू चेंग जो कि पहले खुद को काफी ज्यादा कमजोर समझता था, अब वो भी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से फाइट कर रहा था। लेकिन इस चीज को देखकर डीमन लॉर्ड का ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक ही बार में उन सभी को मारने के लिए अपने काफी सारे अटैक्स को कर देता है। लेकिन मारिया जैसे ही अपनी आंखों के सामने ड्रैगन ईगल को देखती है तो उसको कुछ सालों पहले की एक बात याद आने लगती है जब ड्रैगन ईगल ने इसी तरीके के अटैक्स को उसके पेरेंट्स के ऊपर किया था, जिससे कि मारिया की आंखों के ही सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। और तभी से मारिया की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा है। वो कहती है कि मैं आज तक अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ना ले सकी। और तभी मारिया को बचाने के लिए उसके सामने शू चेंग आ जाता है, जिन स्वॉर्ड को अपने सामने से हटाकर वो तुरंत ही मारिया को बचाकर ले जाता है। और फिर वो मारिया से कहता है कि हमें सबसे पहले इस डीमन लॉर्ड को खत्म करना होगा, इसीलिए वो सबसे पहले मारिया को उसकी पावर से अवगत कराता है ताकि वह बिना किसी डर के डीमंस के साथ में फाइट कर सके। जिससे कि एक डीमन को पूरा पूरा पता चल जाता है कि हाँ, ये वही लड़की है जिसको वो लेने के लिए आए हैं। डीमन लेडी कहती है कि अब इस बच्ची को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि इसका फ्यूचर यहाँ पर नहीं बल्कि हमारे साथ में लिखा हुआ है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड अपने सभी के सभी साथियों से कहता है कि अब एक ही बार में इस पूरी स्वॉर्ड वैली को ही खत्म कर दो, बस उस बच्ची को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रैंड मास्टर ऐसा कैसे होने दे सकते थे, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट पावर को यूज करने लगते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक तुम मेरी स्वॉर्ड वैली का एक पत्ता तक नहीं हिला पाओगे, क्योंकि अब वो दोबारा अपने पावर्स की मदद से एक और एनर्जी शील्ड को बनाने लगते हैं। और इन लोगों से निपटने के लिए डीमन लेडी अपने काफी सारे लिटिल इंसेक्ट्स को बुला लेती है और उन्हें वो ऑर्डर दे देती है कि तुम्हें इन सभी को जाकर परेशान करना है, जिसकी वजह से फिर काफी सारे स्टूडेंट्स तो डरने लगते हैं कि अब पता नहीं उनके साथ में क्या होगा। जिसको देखकर फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम इन छोटी छोटी चींटियों से हमारा आखिर क्या है बिगाड़ लोगे, और वो अपनी पावर्स की मदद से उन चींटियों को रोक लेते हैं, जिसको फिर मारिया तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से खत्म कर देती है। तभी शू चेंग मारिया के पास में जाकर उसे अपने भी पावर्स देने लगता है, लेकिन अब इन जहरीली चींटियों ने स्टूडेंट्स को काटना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो सभी के सभी तुरंत ही बेहोश होने लगते हैं। और अपने साथियों की इतनी बुरी हालत को देखकर शू चेंग को भी लगने लगा था कि अब आखिर वो क्या ही करे, क्योंकि तभी वो स्वॉर्ड वाला डीमन भी इन लोगों से लड़ने के लिए आ रहा था, जिनसे फाइट करने के लिए अब वहाँ पर सेकंड मास्टर के साथ में कुछ और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं ताकि वो ग्रीन स्काई स्वॉर्ड लोटस को यूज कर सके, जिसकी पावर को गैदर करते हैं यहाँ पर काफी तेज लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है, जिससे कि अब डीमन सेकंड मास्टर के ऊपर भी हमला नहीं कर सकते थे। साथ ही बाकी के जो स्टूडेंट जो कि चींटियों के काटने की वजह से बेहोश हो चुके थे, अब वो भी दोबारा से होश में आ जाते हैं। साथ ही उनकी बॉडी में पहले की तुलना में काफी ज्यादा एनर्जी भी आ चुकी थी, जिसके बाद फिर मौका पाते ही सेकंड मास्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से डीमंस का खात्मा करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ शू चेंग के दोस्त भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रहे थे, यहाँ तक कि उस मोटे बंदे के पास में भी अब काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी, जिससे कि वो काफी आसानी के साथ में डीमंस से फाइट करता है। सेकंड मास्टर फाइट करने लगते हैं स्वॉर्ड डीमन के साथ में, जिससे कि अब ये फाइट और भी ज्यादा ग्रैंड लेवल पर बनते जा रही थी। साथ ही उसी वक्त ग्रैंड मास्टर का भी वो स्पेल कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि अब यहाँ पर दोबारा से वो एनर्जी शील्ड बन जाती है। लेकिन अब उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए सभी के सभी डीमंस अपनी हेवनली डीमन फॉर्मेशन को यूज करने लगते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर्महोल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब ये अटैक होने वाला होता है कैंग्यू पैलेस की तरफ से, क्योंकि इस वॉर्महोल में से एक बहुत ही बड़ा डेमोनिक हैंड भी बाहर निकल रहा था। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अब मुझे इसको रोकने के लिए स्वॉर्ड वैली के किलर वेपन को यूज करना होगा। जिस बात को सुनकर डीमन लेडी कहती है कि क्या इस बूढ़े इंसान में अभी भी ताकत बची हुई है, क्योंकि अब ग्रैंड मास्टर इस बार बुलाने वाले हैं अपने एंसेस्टर्स को, क्योंकि वो इस इमरजेंसी की परिस्थिति में अपनी स्वॉर्ड वैली को बचाना चाहते हैं। इसमें सेकंड मास्टर भी उनकी पूरी मदद करने लगते हैं, और यहाँ पर केवल एंसेस्टर के आने की वजह से वो डेमोनिक वॉर्महोल अपने आप ही खत्म हो जाता है। और एंसेस्टर वहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि आखिर मुझे किसने बुलाया, क्योंकि हमें इस दुनिया को छोड़े सैकड़ों साल हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई खतरा है। तो ग्रैंड मास्टर एंसेस्टर से कहते हैं कि हमारी स्वॉर्ड वैली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डेविल गेट का खतरा आ चुका है, और हम लोग चाहकर भी यहाँ पर इतने सारे डीमंस को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए मुझे मेरे एंसेस्टर को बुलाने की जरूरत पड़ी। कृपया करके आप अपने द्वारा बनाई गई इस स्वॉर्ड वैली और उसके लोगों की रक्षा करें। तो एंसेस्टर कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे फॉलोवर हो, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं तुम लोगों को किसी भी बड़े से बड़े खतरे से
से भी बचाओ। वो कहते हैं कि तुम मेरी सोल का इस्तेमाल करते हुए इन सभी डीमंस को हरा सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारी मौत तो कई सालों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब हमें अपनों को बचाने का मौका दोबारा से मिला है तो हम इस काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस बार अब वो अपने ग्रीन लोटस की फुल एनर्जी को अपनी बॉडी से निकालने लग जाते हैं, जिससे कि इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती है। और एंसेस्टर्स की इतनी ज्यादा पावर को देखकर हर एक डीमन हैरान हो चुका था, क्योंकि एंसेस्टर अपने लोगों को बचाने के साथ साथ उन डीमंस को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वह हर एक डीमन की जान खतरे में आ चुकी थी। वो लोग देखते हैं अब आसमान से ग्रीन लोटस की एनर्जी एक्टिव होने लगी है, जो कि थोड़ी ही देर में एक एनर्जी शील्ड का काम करने लगेगी। और जैसे ही एंसेस्टर की यह एनर्जी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, उसके अंदर सभी के सभी डीमंस भी फंस जाते हैं। लेकिन डीमंस इस बारे में सोच रहे थे कि अगर इन लोगों ने खुद को ही यहाँ पर फंसा लिया है, अब तो इन लोगों का हमारे हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं होता कि एंसेस्टर्स ने अपनी स्वॉर्ड पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से फिर काफी सारी स्पिरिट स्वॉर्ड अपने आप ही निकलने लगती हैं, जो कि धीरे धीरे करके डीमंस को खत्म करती जाएंगी। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही मार्शल कल्टिवेटर का न्यू एपिसोड आ चुका है, जिसको आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए।